चौधरी लाल सिंह हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल, पिछले 1 साल से कहाँ पर थे आप? कहीं पर दिखाई नहीं दिए। चौधरी लाल सिंह ने रसाना मामले पर सीबीआई मांगी थी, लेकिन सीबीआई चौधरी लाल सिंह को मिल गई। क्या उसका वो भी एक प्रेशर टैक्टिक्स था सरकार का? एक बात सुनो मेरी, लाल सिंह को अंदर दे दो, ठोक दो, डरने वाला नहीं, मैं किसी प्रेशर में आने वाला नहीं। अकेले डीएसएस कैसे करेगा? वही तुम पूछ रहे हैं। हर्षदेव जी कहते हैं कि हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था कि हम जम्मू में भी एक ग्रुप बनाएंगे। किसके साथ? किसी ने आगे नहीं बढ़ाया हाथ। वो हाथ ऐसे बढ़ते हैं यार, आए ना कर बात कर ले मेरे से, हमें क्या बताओ, नो प्रॉब्लम। आप समझते हैं कि जम्मू को भी एक अपना इस तरह का संगठन जरूरत है? जम्मू तो यूनाइट होगा, समय से यूनाइट होगा, इसको कोई रोक थोड़ी सकता, यूनाइट होगा। और सबसे पहले लोगों को समझ आया कि हमें यूनाइट होना है, पार्टी खुद खड़ी है। अभी भी किंतु परंतु चल रहा है कि अगर भाजपा आज भी लाल सिंह जी को वापस बुलाती है तो शायद लाल सिंह जी वापस जाते हैं। आप सोच सकते हो? नहीं, आप पुरानी बात नहीं, आपको मेरा स्वभाव नहीं पता लगा। पुरानी बात में जाऊंगा। आपका इतिहास पार्टियां चेंज करते रहते हैं, तो क्या वापस वो इतिहास आप फिर से दोहराएंगे? मेरी बात सुनो, मैं पार्टी चेंज नहीं करता। मुझे बताओ, मेरी टिकट आपको यहाँ से कहेगा चैनल वाला, भाई साहब आपकी यहाँ मैंने ये रख लिया, अब उस चैनल में क्या बोलो, लुधियाना से जाइए, सोचो वाले। बड़ी सिंपल बात है, मैं 2 बार जीता आदमी हूँ, तीसरी बार मैंने ही जीतना था। हारने वाला बंदा कहता मैंने लेनी टिकट, मैंने लेनी। तो यार सीनियर आदमी है, एक आदमी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्टर हो उस समय, नोट करो यार, उसके साथ कुछ भी वही हो रहा है। ये होना यार, जो लाल सिंह के साथ करेगा उसका डिफरेंट हो। कोई और पार्टी की बात नहीं पूछी, मैं नहीं कहीं गया, धोखे मेरे से, भाजपा के साथ भी लोग मेरे से धोखे हुए, मेरे साथ अर्ब। अगर मैं पार्टी चेंज भी करने वाला इंसान होता ना, और चेंज नहीं की, हमें पार्टियों ने जलील किया। मैं सीनियर मोस्ट आदमी जितने इलेक्शन मैंने लड़े, इनकी पार्टी के सारे नहीं लड़े, जीते हुए हैं। एक बार इलेक्शन जीत के हमें सब कुछ नहीं आता है। जो डीडीसी के चुनाव आते ही डीएसएस ने अपनी हुंकार बढ़ दी है। चौधरी लाल सिंह हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल, पिछले 1 साल से कहाँ पर थे आप? कहीं पर दिखाई नहीं दिए। सरकारी प्रेशर? मुझे बताओ, पहले तो आपके पास हम स्ट्रगल में थे, आपके सामने इलेक्शन हुआ, पूरे ठाट से लड़ा, हारे हम पूरी तरह। उसके बाद यहाँ हो गया, स्टेट ब्रेक हो गई, ठीक है, 4 महीने हम सबको लॉकडाउन रखा इन्होंने, इसमें किसके स्टेट तोड़ने से। हमें यहाँ बैठे रहे, घर में बिठाया 4 महीने, कैसे मिलती आपको? उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन में ना आप मिले ना मैं मिला, कौन मिला, राइट? तो ये चले गए हमारे साल नहीं, ये हमारे दिन यहाँ से 4 ये चले गए, 4 वो चले गए। उसके बाद हमने अपना कोरोना में डिस्कशन की, वो आई है मेरी साथ, दिखी रही, काम चलना शुरू हो गया। मैं तो हूँ जो चल रहा, कई बार होता क्या कि हम जम्मू में नहीं मिल रहे हो, आप नहीं आए, मैं कहीं गया हूँ, प्रोविंस ज़्यादा है, बड़ा है। चौधरी लाल सिंह ने रसाना मामले पर सीबीआई मांगी थी, लेकिन सीबीआई चौधरी लाल सिंह को मिल गई। क्या उसका वो भी एक प्रेशर टैक्टिक्स था सरकार का? एक बात सुनो मेरी, लाल सिंह को अंदर दे दो, ठोक दो, डरने वाला नहीं, मैं किसी प्रेशर में आने वाला नहीं। कोई बंदा स्टेट का कोई बता दे, जो बंदा मेरे से काम करवाने आया, प्रमोशन ली, कोई काम करवाया, बड़े बड़े काम करवाए, कोई बताए, मैं तो चाय भी नहीं पीती, किसी से कुछ लिया बात करें मेरे से। इसलिए ये जो चीजें होती है ना, ये मामूली चीजें, इंक्वायरी हो रही है, करें, हमें क्या पता। आज तो मेरे पुत्र को बुलाया, ऐसे मेरे टप्पू को पूरे बुलाया जाए, क्या किया? क्या प्रेशर टैक्टिक्स है? अब डाल लेना। उन्होंने प्रेशर देखा है, सुना है, मैंने झेला हुआ है। मैं सेंट्रल 12वीं में था, अंदर था, स्टूडेंट के एजुकेशन 78 की 9 की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ से जेल से बैठ के एग्जाम दिए थे। क्या आपने कांग्रेस के साथ समय बिताया है, भाजपा के साथ बिताया है, एमपी रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, अब डीएसएस ग्रुप जो कि अभी उभरता एक सितारा है, अकेले कैसे फाइट कर लेंगे? क्योंकि
कश्मीर की सारी पार्टी एक साथ बनकर गुपकार बन चुकी हैं, जम्मू के पास कोई अपना गुपकार ही नहीं है, तो अकेली डीएसएस कैसे करेगी, क्या रणनीति? अकेली कहाँ है यार? एग्जाम्पल ये बैठे हैं विक्रांत एडवोकेट, 2 हो गए। ये बैठे हैं प्रोफेसर HR शर्मा। इस संगठन के तौर पर नहीं मैं Not an individual. आपको बता दूं, देखो बंदे ने खुला। नहीं, इंडिविजुअल नहीं, हाँ। संगठन के तौर पर डीएसएस तो एक ही संगठन है। सुनो, DSS एक ही पार्टी, नो डाउट, हर पार्टी एक ही होती है, 2 कैसे होती है? अब गुपकार में बन चुकी है, गुपकार गुपकार में इकट्ठे हुए ना। कश्मीर में जो पार्टियां बनी बेसिकली इन्होंने किठी की, इन्होंने बीजेपी ने किठी की, हम लोगों ने, इन्होंने किठी की वहाँ, क्योंकि इन्होंने किठी करवा दी। मैं 2 साल पहले जलसों में कह रहा था कि भाई साहब ये कश्मीर किट्ठा करवा रहे हैं और किट्ठी करवा दी पार्टी, उससे क्या हुआ? खुद भी मिल गया। सुनो, हाँ आप खुद देख रहे हो आप। करिए। हाँ, इन्होंने पार्टियां किट्ठी की, जुड़ा दिया। बुनियादी तौर पे PDP बनी थी, आपको याद है? PDP बनी और PDP बनने के बाद जम्मू के लोगों को मिनिस्ट्रियाँ मिली, पहले थी क्या? बुरा हाल था। अगर 12 मिनिस्टर थे, 6 जहाँ के, 2002 में, 2008 में, 2000 अभी इसमें पहुंचे 14 में, और ये अभी बंद पड़ा। 3 बार कश्मीर डिवाइड होके, कभी NC, कभी भी PDP, और जम्मू की इतनी ताकत बनी, जम्मू को पूछा गया और यहाँ के कितने काम हुए। हमारे पास ये थे जो डायरेक्टर्स, एग्रीकल्चर डायरेक्टर एक ही था कश्मीर, हॉर्टिकल्चर एक ही था कश्मीर, टूरिज्म का डायरेक्टर एक ही था कश्मीर, इस बैटरी का एक ही, ऐसे डायरेक्टर थे हमारे। आज उसके बाद जब ये वो डिवाइड हुआ और जम्मू को डायरेक्टर जम्मू को भी मिला, अब बराबर होना शुरू हुआ। उससे क्या हुआ? हमारा टूरिज्म में भी पैसा लगना शुरू हो गया, एग्रीकल्चर में पैसा लगना शुरू हो गया, हॉर्टिकल्चर में पैसा लगना शुरू हो गया। ये तो मान लिया, हाँ। ये पुरानी बात होगी। नई फाइट कैसे लड़नी है, क्योंकि अकेले डीएसएस कैसे करेगा, वही तुम पूछ रहे। ये हर्षदेव जी कहते हैं कि हमने दूसरी का हाथ बढ़ाया था कि हम जम्मू में भी एक ग्रुप बनाएंगे, किसी ने आगे नहीं बढ़ाया हाथ। वो हाथ ऐसे बढ़ते हैं, आए ना कर बात कर ले मेरे से, कोई हम ही करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। आप समझते हैं कि जम्मू को भी एक अपना इस तरह का संगठन जरूरत है? जम्मू तो यूनाइट होगा, समय से यूनाइट होगा, इसको कोई रोक थोड़ी, यूनाइट होगा। और सबसे पहले लोगों को समझ आए कि हमें यूनाइट होना, पार्टियां खुद खड़ी हो जाती। अभी लोग यूनाइट होना शुरू, उनसे निकलना शुरू करेंगे, जिसके नीचे फंसे हुए हम लोग निकल रहे हैं। जैसे कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई इलेक्शन लड़ रहा है हमारा, तो कुछ हो रहा है अभी, और इस इलेक्शन में कोई जरूरत नहीं हम सबको। ये तो गांव के इलेक्शन है, पंचायतों के इलेक्शन है, MLA के इलेक्शन आने हैं, इकट्ठी होने की बारी कितना बात और होना है। लास्ट में अभी भी किंतु परंतु चल रहा है कि अगर भाजपा आज भी लाल सिंह जी को वापस बुलाती तो शायद लाल सिंह जी वापस जाते। आप सोच सकते हो, आप मेरे साथ पहाड़ी चढ़े थे, आप पहाड़ी, आधी पहाड़ी में आप नीचे लेट गए थे, ज़्यादा मैं ऊपर तक गया था, आप नहीं गए थे। आप नहीं पुरानी बात आपको मेरा स्वभाव नहीं पता गया, पुरानी बात में क्या होगा, आपका इतिहास पार्टियां चेंज करते रहते हैं, तो क्या वापस वो इतिहास आप फिर से दोहराएंगे? मेरी बात सुनो, मैं पार्टी चेंज नहीं करता। मुझे बताओ, मेरी टिकट आपको यहाँ से कहेगा चैनल वाला, भाई साहब आपकी जगह मैंने ये रख लिया, अब उस चैनल में क्या करो, बोलो, दूध लाना से जाइए, सोचो पहले। मेरी टिकट, मैं सियासतदान हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, मैं सियासत कर रहा हूँ, बड़ी सिंपल बात है। मैं 2 बार जीता आदमी हूँ, तीसरी बार मैंने ही जीतना था, हारने वाला बंदा कहता मैंने लेनी टिकट, मैंने लेनी। तो यार तू सीनियर आदमी है, एक आदमी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्टर हो उस समय, नोट करो यार, उसके साथ खुद भी वही हो रहा है। ये होना यार, जो लाल सिंह के साथ करेगा उसका टिट ऐड होगा, मेरे साथ क्यों किया उसके साथ? अब वो कह रहे हैं कि 5 स्टार में कांग्रेस पार्टी है। मुझे बताओ ईमानदारी से, जब यह साल से मिले, कहाँ मिले? जम्मू के होटलों में मिले ना, कौन से छोटे होटल में रहते हैं? अब अपनी पार्टी को कह रहे 5 स्टार में, कभी भी किसी भी स्टेट में की तो रहते 5 स्टार में, कोई आदत तो नहीं बोलने की, जब आदमी रहता 5 स्टार में, ये क्या बात है? आप
मेरी टिकट ली उन्होंने। मैंने खुद कहा भैया मेरा क्या काम है, मैं भी सियासतदान हूँ, आपके पास तो वैसे कारोबार है, राज्यसभा के मेंबर हो आप, मेरी टिकट क्यों लेनी? तो मैंने उधर क्या करना था, आरती करनी थी। फिर उन्होंने मेरे से कहा आपको मिनिस्टर बनाएंगे, पूछ लेना कभी कोई आएगा। तो उन्होंने नहीं, उनकी क्या सोनिया गांधी मैडम से, राहुल गांधी जी और सारी पार्टी इकट्ठी बाहर, ये सोच वगैरह सारे, इन्होंने कहा कि आपको एमएलसी बना के मिनिस्टर बना देते हैं। मैंने कहा अभी नहीं बन सकता क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, अभी मई के जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद बना पाऊंगा। तो क्यों नहीं बनाया? फिर मैं तो उनके साथ खड़ा रहा ना, मुझे उत्तराखंड भेज दिया। मैं उत्तराखंड कैंपेन कर रहा था कांग्रेस की, तो जब पार्टी हार गई तो ये वहां चले गए कि हमें इसने हराया, मैं उत्तराखंड में हरा गया, तो मैं इधर होता मैं जीता नहीं। अगर इनको ये और मुझे बताओ, फिर मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा और आप मुझे काम दोगे, मैं काम करने चला गया। मैंने नहीं कहा कोई बात नहीं, चलो। यानी अब लाल सिंह किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, तो डीएसएस को अगली बात सुनो, कोई और पार्टी की बात नहीं पूछो, मैं नहीं कहीं गया। धोखे मेरे से, भाजपा के साथ भी लुकाछुपी मेरे से धोखे हुए, मेरे साथ हर भाजपा के साथ क्या हुआ? आप मेरे साथ ही जब सारा लेके सारा इन्होंने भेजा, मैं तो नहीं खुद गया। और सारा में इन्होंने भेजने के बाद इन्होंने हमें वहां से राजधानी करवाया, कसूर किसका? मेरा। आज क्यों कहते हैं लोग काश लाल सिंह जी होते तो आज हॉस्पिटल की हालत ये ना होती, बहुत ऐसा भी बोलते हो। अगर मैं पार्टी चेंज करने वाला इंसान होता ना, मैं चेंज ही की, हमें पार्टियों ने जलील किया। मैं सीनियर मोस्ट आदमी जितने इलेक्शन में लड़े हैं, इनकी पार्टी के सारे निर्णय जीते हुए हैं, एक बार इलेक्शन जीत के हमें सब सुनाएंगे क्या आता है इनको कुछ? ये तो चौधरी लाल सिंह साफ तौर से कह रहे हैं कि डीएसएस को ही मजबूत करेंगे, अब किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। और साफ तौर से ये अभी हुंकार है, डीडीसी इलेक्शनों में सिर्फ पार्टी को संगठनात्मक तरीके से आगे लिया जाएगा और असेंबली इलेक्शन में एक मुंहतोड़ जवाब जो है वो गुपकार संगठन को भी दिया जाएगा और जम्मू की 100 कार्ड उस पार्टी को भी दिया जाएगा जो जम्मू का ठेका लेने की बात करते हैं। आप जुड़ रहे हैं।